होमवर्क होमवर्क दिया था मैंने, क्वेश्चन किया नहीं किया? हाँ जी। तो कोई बात है, अब करा दूं, ये करा दूं क्वेश्चन। क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, कहते हैं ए और बी दो पार्टनर हैं, रेशो उनकी ये है, और बाकी पैसा अपना ट्रांसफर करते हैं रिजर्व में। ठीक है जी। बाकी सारा कुछ आपके सामने दे रखा है। पीएनएल, रिजर्व, गुडविल, जो कि हम राइट ऑफ करेंगे अभी, और आगे कहता है बी रिटायर हो रहा है कब? 1 अक्टूबर 2018 को। गुडविल की वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपये, जब वो रिटायर हो रहा है। ठीक है जी। तो कुछ नहीं, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पेटेंट कह रहा है बढ़ गई कितने से? 3,000 से। और प्लांट हमने देखा गया वो क्या था? ओवर वैल्यू था। ओवर वैल्यू था कितने से? 15,000 से। फिर कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना? 5% ऑन डेटर बनाना है। और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट शुड ऑल्सो बी मेड ऑन डेटर, कलर से कहता है ये भी बनाना है। ठीक है जी। 3% क्रेडिटर का और 3% डेटर का। ठीक है जी। अभी मैं बता हाँ, अभी मैं बताऊंगा इसकी क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए। कह रहा है इंश्योरेंस जो था वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया इंटायरली, डेबिटेड प्रॉफिट एंड लॉस में उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया नेक्स्ट ईयर, यानी फायदा हो गया। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इतनी लगा दी और आधी इन्वेस्टमेंट ले ली बी ने। देखेंगे क्या एंट्री होगी। फिर कह रहा है देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना है? 5,000। कोई वर्कमैन कंपनसेशन आपको नहीं दे रखा है। ठीक है, ये नया कंपनसेशन है, नया कंपनसेशन है, तो कहाँ से निकालूंगा? कैपिटल। फिर कहता है बी वाज पेड ऑफ फुल, बी को सारा का सारा अमाउंट पेड कर दिया। ए बोरो करता है नेसेसरी अमाउंट फ्रॉम बैंक, धार लेता है जो भी चाहिए बी को पेड करने के लिए। ये समझ में नहीं आई थी, कोई बात नहीं, अब कराऊंगा। ये कहता है जितनी भी बी की पेमेंट है ना, वो सारी की सारी ए कर रहा है। अब ए कर रहा है, ए के पास देखना पड़ेगा ना पहले से कितना कैश पड़ा हुआ है। ठीक है, उसी हिसाब से हम पेमेंट करेंगे। ज़्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है जी। कहता है रिवैल्यूएशन बना दो, कैपिटल अकाउंट बना दो और बैलेंस शीट बना दो। करें जी। सबसे पहले मैं लेके चलता हूँ आपको पहली गुडविल वाली एडजस्टमेंट पर। कहता है गुडविल 50,000 है टोटल फर्म गुडविल। टोटल फर्म गुडविल। ठीक है जी। बी के शेयर की कितनी है? बी के शेयर की गुडविल देखते हैं कितनी है। बी का शेयर कितना है? बी का शेयर है 2/6। अब ये 2/6 में निकाल देता हूँ। 2/6 है, 5 है? कमाल है। दो अच्छा अच्छा, रिजर्व में 1/6 जा रही है ना, तो बाबू इसमें रिजर्व का तो हम कर देंगे, लेकिन इन दोनों की रेशो क्या आ गई? इन दोनों की रेशो आ गई है 3:2। क्योंकि ये रिजर्व है, इसको तो हटा ही दो, इसको तो रिजर्व में जब डालेंगे तब डालेंगे, लेकिन रेशो क्या आ गई? रेशो तो यही हो गई इनकी, इन्हीं दोनों की। हाँ, 3:2 मानी जाएगी, क्योंकि ये मैंने मान लो मैं काट देता हूँ, हटा देता हूँ, क्योंकि रिजर्व होगा तभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। अदरवाइज रेशो जो इनकी होगी वो 3/2 मानी जाएगी। ठीक है जी। तो 50,000 का 3/5। एक तो मेरा कैलकुलेटर भी ठीक
काम करता है। तो ये जो गुडविल निकल के आ रही है, ये निकल के आ रही है 20,000 रुपये। तो मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है जी। हेलो। ओके, और ये सारा का सारा अमाउंट कौन दे देगा? ये देगा। भाई एक कैपिटल कितना आएगा? 20,000 टू डी की कैपिटल। ठीक है जी, पहली एंट्री हो गई। ओके, बस रिप्लाई करते रहना। कहता पेटेंट बढ़ गई इतने से और प्लांट ओवर वैल्यू था इतने से। पेटेंट बढ़ गई तो फायदा हो गया। रीवैल्यूएशन में दिखाऊं? बाय। कितने का फायदा हुआ? 3,000 रुपये का। और पहले से पेटेंट कितनी है? पहले से है 44,000, 4,400 रुपये की। ये देखो, ये 4,400 प्लस में 3,000। बैलेंस शीट में भी कर दूं? पेटेंट। ठीक है जी, ये एंट्री भी मैंने पास कर दी। फिर मैं अगली बात करता हूँ। कहता है स्टॉक जो है आपका, ऐसा देखा गया कि वो ओवर वैल्यू था, तो मेरे लिए नुकसान हो गया। 15,000 रुपये का नुकसान हो गया। कितने का? 15,000 रुपये का स्टॉक। और यहाँ पर जो स्टॉक की वैल्यू थी कितनी, देखें जरा। ये रहा स्टॉक, 30,000 रुपये की वैल्यू थी, जिसमें से ओवर वैल्यू कितना था? तो 15,000 माइनस कर दूंगा, तो 15 का ही रह जाएगा। 30 का था ना? 30,000 माइनस 15,000। ठीक है जी। ओके। उसके बाद कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है, डेटर का 5%। डेटर है कितने के वैसे? डेटर है आपके 20,000 के। 20,000 का 5% में बनाता हूँ तो आएगा 1,000 रुपये। 1,000 रुपये में से 400 का पहले से ही बना हुआ है, तो अब कितने का बनाना है? 600 का। टू प्रोविजन 600 रुपये। और यहाँ पर बैलेंस शीट में भी मैं क्या करूँगा? लेस करूँगा डेटर में से। डेटर है मेरे 20,000 रुपये के। ठीक है जी। इसमें से 1,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया ना, तो 19 आ गया। लेकिन और भी कह रहा है, 19 में भी आगे भी कुछ कह रहा है। कह रहा है बाकी प्रोविज़न बना दो, डिस्काउंट 3%। डेटर का बचे कितने के? अब इसमें से लेस करूँगा तो कितना आएगा? 20,000 के मेरे डेटर थे, 1,000 रुपये का प्रोविज़न मैंने ऑलरेडी बना दिया, तो मेरे डेटर आ गए 19,000 रुपये के। 19,000 का 3% कितना आएगा? 570। ये भी मेरे लिए नुकसान है। टू डिस्काउंट ऑन डेटर। ठीक है जी। और यहाँ पर डेटर
थोड़ा अच्छा अच्छा लिख देते। लेटर है हमारे 20,000 रुपये के। 1,000 रुपये का प्रोविज़न लेस कर दिया, प्लस में 570 का डिस्काउंट लेस कर दिया। ये 20,000 माइनस 1,000 माइनस 570 तो 18,000 ना, 400 430 आ गया। अब मैं क्रेडिटर की बात कर लूँ। कहता है क्रेडिटर भी हमें डिस्काउंट देंगे 3 रुपये का। कहाँ है क्रेडिटर? 3% ये रहे। तो सीधा सीधा 300 रुपये आ गया जी। 300 रुपये आ गया, लो जी, फायदा हो गया। बाय डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कितना आएगा जी? ये 10,000 का 3%, तो ये आ गया 300 रुपये। ठीक है जी, साथ के साथ कर रहा हूँ पोस्टिंग भी। अब क्रेडिटर में क्या, क्रेडिटर है मेरे 10,000 रुपये के, 300 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरे नेट क्रेडिटर कितने के बचे? 5700 हो गए। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बोलिए, बोलो बाबू। कोई ओके ओके, कोई भी डाउट हो तुरंत बोलो। ये मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये भी कर चुका हूँ, मैं ये भी कर चुका हूँ। अब कह रहा है आउट ऑफ इंश्योरेंस एंटायरली, जो डेबिट था पिछले साल उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया अनएक्सपायर्ड में। जैसे आपकी फीस मैं कह दूं कॉलेज में भी काम आ जाएगी, आपकी फीस अनएक्सपायर्ड है, फायदा हो गया। इसका मतलब 870 रुपये। रीवैल्यूएशन में जाएंगे पहले तो, बाय इंश्योरेंस, ये मैं गया इंश्योरेंस। तो जी अब इंश्योरेंस के बाद ये भी मैंने कवर कर लिया। कह रहा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 16,000 हो गई। वैसे थी कितने की इन्वेस्टमेंट? ये रही जी इन्वेस्टमेंट, 20,000 की थी, 16 की हो गई, तो इन्वेस्टमेंट घट गई ना, तो लॉस हो गया 4,000 रुपये का। टू इन्वेस्टमेंट कितना? 4,000 रुपये का। लेकिन 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 आगे भी कुछ है। इन्वेस्टमेंट कहता है आधी इन्वेस्टमेंट ले ली किसने? भी नहीं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 16,000 रुपये की थी, आधी 8,000 आएगी और आधी बैलेंस शीट में चली जाएगी। ठीक है जी, पहले मैं बैलेंस शीट में डाल देता हूँ। इन्वेस्टमेंट कितनी? 8,000 रुपये की। ठीक है जी, ये आ गई इन्वेस्टमेंट। और दूसरी 8,000 रुपये की भी लेके चला गया इन्वेस्टमेंट। एंट्री समझ आ रही है? मैं एंट्री कैसे कैसे पोस्ट कर रहा हूँ। ओके, अब देखो ये भी हो गई। कह रहा वर्कमैन कंपनसेशन, अब ये भी हो गई। ये वाली कर रहा हूँ। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितना हो गया? 5,000 का, तो ये डाल दो इवैल्यूएशन टू वर्कमैन कंपनसेशन 5,000। थैंक यू जी। वर्कमैन कंपनसेशन कितना? 5,000 हो गया, और ये बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक है जी, ये भी आ गया। अब कहता है बी को पूरी पेमेंट कर दो, बाकी लोन ले लो बैंक से। ठीक है जी, ये एंट्री अभी करेंगे। अब मैं करता हूँ अपना अकाउंट पैकअप।
पैकअप कर दूँ उस वाले अकाउंट को, रिवैल्यूएशन को? चलो जी पैकअप करते हैं। यहाँ का ज़्यादा लग रहा है डेबिट साइड का, 15,000 प्लस में 600 प्लस में 570 प्लस में 4,000 प्लस में 5,000, तो ये आएगा आपका 21,170। 25,170, 25,170, ठीक है जी। माइनस करता हूँ इसमें से 3,000 माइनस 300 माइनस 870, तो ये आपका सीधा का सीधा लॉस आ गया। बाय लॉस कितना आ गया बाबू? ये लॉस आ गया 21,000 रुपये का। ठीक है जी। अब ये दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ए और बी 3:2 इनकी रेशो थी, बाकी तो रिजर्व में डालेंगे। 21,000 का 5। ठीक है जी। अब ये मैं आपका लॉस कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ? ठीक है जी। 12,600 टू रिवैल्यूएशन 12,600 और ठीक है जी। पैकअप हो गया। पार्टनर्स कैपिटल भी पैकअप करें अब। अभी कैसे सर? अभी पहले बैलेंस शीट में जाओ, रिवैल्यूएशन पैकअप करने के बाद ना आपने क्वेश्चन की तरफ देखना है। यहाँ रुक जाओ, सबसे पहले गुडविल 15,000 पे राइट ऑफ करनी है ये वाली। टू गुडविल 3:2 में भैया जी 9,000 पे इसके हिस्से में आया, 6,000 पे इसके हिस्से में। फिर उसके बाद प्लांट, प्लांट में कोई चेंज नहीं है, जाना पड़ेगा। प्लांट कितने का था जी? 90,000 का। ठीक है जी। दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पे? प्लांट 90,000 का हो गया। उसके बाद आगे देखो, प्लांट के बाद पेटेंट हो गया, स्टॉक हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, डेट हो गया, कैश। कैश की मैं बात कर लेता हूँ। कैश पहले से कितना था? पहले से था जी 5,000 रुपये। अभी कैश में कोई एयर फेयर करूँगा, कोई कैश बिल्कुल नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि कैश की जगह आपने 11th में कैश बुक बनाई थी। नहीं बनाई थी तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनती है। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया फॉर्मेट। यहाँ मैं लिख देता हूँ सीधा कैश बुक टू बैलेंस BD कितना? 5,000 रुपये बाय बी की कैपिटल। अभी बी को पेमेंट करूँगा तो कुछ अमाउंट यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर आएगा मेरा लोन। कौन सा बैंक? भाई क्वेश्चन में मुझे क्लियर कट बोला है कि भाई जितना भी है वो बैंक से लोन ले लो आप। क्वेश्चन में बोली है ये बात। अब देखो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वैसे वैसे का वैसे ही। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने का है? 18,000 रुपये का, इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद रिजर्व, रिजर्व है 12,000 रुपये का, बटेगा पार्टनर्स कैपिटल में 12,000 रुपये का रिजर्व बाय रिजर्व। 12,000 रुपये का है तो बांटो रिजर्व।
कितना आएगा, एक के हिस्से में आएगा 7200, 3:2 रेशो में है, -12 इसके हिस्से में आएगा 4800। ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर मैंने डाल दिए, शायद प्रॉफिट एंड लॉस 24,000 रुपये बांटना है। बाय P&L रेशो 3:2 कितने का, 24 का, 24 3/5, तो ये आ गया जी 14,400 माइनस, और बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD 80 और 40। ठीक है जी। क्या बैलेंस शीट की सारी आइटमें हो चुकी हैं, कैश को छोड़ के, कैश को छोड़ के सारी आइटमें हो चुकी हैं। गुडविल भी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। चलिए अब मैं पैकअप कर दूं अकाउंट भी। लो जी, 40 + 20 + 48 + 96, ये आ गया 74,400। 74,400, 74,400 माइनस 8,000 माइनस 8,400 माइनस 600, तो ये आ गया टोटल आपका 52। लेकिन कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है। 52 आने के बाद एक, क्या हो गया, नो, 1 मिनट बाबू, ये 52 आ गया। अब आपके पास कैश कितना अवेलेबल है, पहले तो ये देखो, ये देखो ये कैश है ना, तो ये तो कैश हो गया नील। 5,000 रुपये अवेलेबल है, 5,000 रुपये दे दो आप। हेलो जी, टोटल अमाउंट जो उसका आ रहा है 51,000 आ रहा है। रुको दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। 74,400 माइनस 6,000 माइनस 8,400 माइनस 8,000 रुपये, सॉरी 52,000 आ रहा है। 52,000 में आपके पास कैश कितना पड़ा है, कितना, 5,000 रुपये कैश पड़ा हुआ है। ठीक है जी। तो आप इसको तो आप क्या करोगे, पूरी पेमेंट कर दोगे। कैसे करोगे वो देख लो। 52,000 आ रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पर एक बात सीधी सी बताना मुझे, 52,000 रुपये आपके पास आपने पेमेंट करी है, कितनी, और आपके पास अवेलेबल कितना है, अवेलेबल कितना है, पी रहा हूँ ना, ठंडी हो गई थोड़ी सी। 5,000 रुपये बैलेंस है, बाकी आपने क्या लोगे बैंक से लोन, कितना, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर एक एंट्री और आएगी, यहाँ पर जो आपका जो है, मैं इसको 52,000 को मिटा रहा हूँ, यहाँ पर लिख रहा हूँ क्या, टू कैश, क्योंकि कैश कितने दिए, 5,000 रुपये, और बैंक से लोन लेके टू बैंक कितने दिए, वेरी वेरी गुड 47,000। अब ये 47 का दूसरा इम्पैक्ट क्या आएगा वो भी देख लो भैया। बैलेंस शीट में 47 का बैंक लोन मैं करूँगा दूसरे कलर से, बैंक लोन 47,000 का। इस बात से एग्री हो या नहीं, क्योंकि ये एंट्री थोड़ी सी नई है। पहले मुझे बताओ, ये एंट्री थोड़ी सी नई है, कैश बैलेंस आपका नील आ गया,
क्यों? क्योंकि 5,000 पड़े थे, 5,000 आपने दे दिए, 52,000 टोटल बैलेंस बचता था। 47,000 आपने कहाँ से दिए? आपने बैंक से लोन ले लिया और लायबिलिटी बढ़ा दी। ये रही लायबिलिटी। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? ओके, अब मैं इसको पैकअप कर सकता हूँ। 80,000, 7200। ये मत समझना कि सर एक ही एक क्वेश्चन करा रहे हो क्लास में। बाबू एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर है ये। ठीक है, माइनस 20,000। और ये आप बिल्कुल एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब इसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल क्या कहते हैं ऐसे वैसे क्वेश्चन कर रहे हो। तो ये यहाँ जगह नहीं बची, 2CD का बैलेंस बचा 60,000 रुपये। ठीक है जी, 60,000 बैलेंस आ गया, नई बैलेंस शीट में डाल दो 60,000 रुपये। एक ही कैपिटल। ठीक है जी, 60,000 रुपये बैलेंस आ गया। और मेरे ख्याल से सारी आइटम हम डाल चुके हैं। बैलेंस शीट में एक बार देख लेते हैं। प्रोविडेंट फंड हो गया, रिजर्व फंड हो गया, क्रेडिटर सब कुछ हो गया। एक बार टोटल करूं, 9700, 5,000, 18,000, 47,000 का लोन, 60,000 की कैपिटल, तो ये आएगा 1,39,000। अब यहाँ पर देखता हूँ, -7400, -90,000, -15,000, -18,430, -817, -8,000, और ये आपका बैलेंस आ गया 0। लो जी, बैलेंस शीट मैच हो गई, बजाओ क्लैपिंग। क्योंकि सर बैलेंस शीट मैच होना मतलब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बैलेंस शीट मैच होना हमेशा, जब भी आप अपना डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करोगे तो डेफिनेटली होनी ही होनी है, उसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है जी, एक बार मैं पूरा आंसर दिखा दूं। क्वेश्चन करने का पर्पस यही है, स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने करना है, कहीं कोई गड़बड़ आएगी ही नहीं। सबसे पहले क्या करो, एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट के बाद अपना रिवैल्यूएशन कंप्लीट करो। फिर या तो एसेट साइड से शुरू कर लो या बैलेंस या लायबिलिटी साइड से शुरू करो। एक के बाद एक आइटम डालते हुए चले जाओ, बस। उसके बाद अकाउंट पैकअप कर दो, तो आ गया आंसर। चलें आगे बढ़े। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। कहता है MNG, ये मैं करने वाला नहीं हूँ, करना आपने ही है। 3 पार्टनर हैं। ठीक है जी, बैलेंस शीट आपके सामने है इस डेट की। और यहाँ पर देखो जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट और लॉस का की बार माइनस का बैलेंस दे रखा है। ठीक है जी, तो ये कहाँ बटेगा? डेबिट साइड में। कह रहा है डेटर को राइट ऑफ कर दो एज अ बैड डेट, और फिर जो बचेगा उस पर प्रोविजन बना दो 5%। अच्छा, डाउटफुल डेट विल बी मेंटेन, 5% मेंटेन करना है। सबसे पहले तो 2,000 पे आपके बैड डेट हो गए। ठीक है जी, 2,000 बैड डेट हो गए। उसके बाद कितने के हैं आपके? 40,000 पे, 40,000 का और बना देना आप। कितना? 5% मेंटेन करना है। ठीक है जी, उसके बाद आपने पेटेंट कह रहा है कंप्लीटली बेकार हो गई जी। और बाकी स्टॉक है, मशीनरी और बिल्डिंग, डेप्रिशिएट कर दो आराम से। ठीक है, और अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गई, मुबारक हो। अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं, सॉरी, क्रेडिटर हैं सर। काहे की मुबारकबाद, नुकसान हो गया सर। एनर्जी शेयर करेंगे, न्यू रेशो आपको दे दी है। गुडविल ऑफ द फर्म, रिटायरमेंट की फर्म की दे दी है। कह रहा है जर्नल एंट्री पास कर दो, रिवैल्यूएशन कर दो और कैपिटल अकाउंट बना दो। और ये 2017 का क्वेश्चन है जी, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन पेपर देखते आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं लगेगी जो आप कहोगे कि सर ये तो मैंने कराई नहीं। ये जरूर होगा सर कराई तो थी, अभी याद नहीं आ रही कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होनी है। ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। बट कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो आपको समझना है। चलिए होमवर्क दे सकते हैं क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूं। मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, चैप्टर तो तुम्हारा खत्म हो गया, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें, डेथ का।
जब पार्टनर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट्स की कैसे कैलकुलेशन होती है। अब तो ये मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ उसकी। वो चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है, डेथ का टॉपिक है। ये कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन आ गए, ये तो आपने करने ही नहीं है। ऐड करना पड़ेगा डेथ का टॉपिक इसमें। मेरे पास अभी नोट्स में मैंने टाइप ही नहीं किया है, बट कोई बात नहीं, टाइप होता रहेगा। वो सब छोड़ो आप, लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो उसके साथ। ठीक है जी। खुद से कोई क्वेश्चन बनाओगे? अरे तो कोई बात नहीं, बैलेंस शीट मैच ना करे तो हाय तौबा थोड़ी मच गई है। बैलेंस शीट तो जरूरी नहीं किसी की मैच, मेरी तो नहीं हुई थी एग्जाम में मैच। उसका तो ये थोड़ा ना है कि बैलेंस शीट मैच नहीं होगी तो मैं पूरा क्वेश्चन ही नहीं करूंगा। हैं? कहने का बच्चे मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि बैलेंस शीट आपकी मिले, लेकिन क्वेश्चन तो करोगे, डबल एंट्री सिस्टम तो पास कर ही दोगे। नहीं नहीं, क्वेश्चन बना के क्या करूंगा। तो यहाँ पर ये 41 है। कल की डेट में मैं वैसे ये नहीं कराऊंगा, यही कराऊंगा होमवर्क। आप होमवर्क ट्राई करा करो और मुझसे मैच कर लिया करो, और कोशिश किया करो बाबू डेली क्लास हुआ करे। एक ही क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, वो भी नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है ना, क्योंकि प्रैक्टिस कराना भी जरूरी है। तो एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, यही क्वेश्चन मैं कराऊंगा कल, और कोशिश यही किया करो कि क्लास ले लिया करो। ठीक है जी। अभी चलेगा ये 2-3 दिन और चलेगा, इस हफ्ते और चलाएंगे इस चैप्टर को। उसमें मैं अभी आपका डेथ का टॉपिक भी कवर करा दूंगा। ठीक है। फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर मैं स्टार्ट करूंगा डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के बाद मैं स्टार्ट करूंगा एनपीओ। एनपीओ के बाद कंपनी अकाउंट। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय और गुड नाइट। चलो मैं भी